बाबा का गुरु उपदेश का बाद में गुरुदेव की समाधि और आज की वाणी में परचरी पुराण का आज का सोपान माम सिंघा जी बाबा की समाधि का बाद की घटना न वर्णन करने की कोशिश करा। सदगुरु सिंघा जी महाराज का नमन करता हुआ, मनरंग स्वामी को सुमरण करता हुआ, ब्रह्मगिर बाबा का ध्यान करता हुआ, पवन सुत हनुमान को आह्वान करता हुआ, राम कृष्ण भोलेनाथ का नमन करता हुआ, सभी संत महंतन का प्रणाम करता हुआ परचरी पुराण का चरण नमन मस्तक होता हुआ सदगुरु सिंघा जी महाराज की जय हो। संत की कृपा से, संत का आशीर्वाद से हमको यो अवसर मिले कि सिंघा जी बाबा की वाणी सुनने को और कहने को मौका मिले, क्योंकि संत कृपा बहुत दुर्लभ है। कल तक वाणी में भी सुने तो कि 3 कृपा सब पर हो और 2 कृपा भाग्यवान पर हो। संत समागम हरि कथा, अरे तुलसी दुर्लभ दो, प्रिया सुत और लक्ष्मी पापी न कहा भी हो। अरे रावण की 1000 रानी थी, 10,000 छोरा था, 1.25 लाख नाती था, पर संत समागम और हरि कथा दूसरी वांछित हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, अरे तिरिया सुत और लक्ष्मी तो पापी न का भी होए। हरे आग लगी आकाश में, हरि गिरने लगी अंगाहा, संतन होते धरा पर तो हरे जन मरता संसार। अरे हमारा गुरुदेव कह रहा था कि मनुष्य पे 4 कृपा हो जाए तो को जीवन साकार हो जाए। पहली कृपा क्योंकि मनुष्य जन्म मिल जाए सो तुमका अपन सबसे मिली हो। दूसरी कृपा क्योंकि भारत भूमि मिल जाए, क्योंकि 200 देश से सभी भोग विलास में लगे थी। एक भारत भूमि ऐसी छे जब परमात्मा का नाव का जानी रहा, परमात्मा का नाव का सत्संग हुई रहा, परमात्मा का नाव की संत का नाव की अखंड जोत जड़ी रही। यह भारत भूमि ऐसी छे कि जहाँ हरि कथा में घंटों लोग बैठे। अरे विदेश में मत 1 मिनट को टाइम नहीं है उनका। तो हमारा संत कहेगा कि दूसरी कृपा की हो कि भारत भूमि में जन्म हो जाए, और तीसरी कृपा कि हो कि कोई सदगुरु मिल जाए। सो सदगुरु भी मिलेगा हमको, सदगुरु भी ऐसा मिलेगा कि साक्षात परमात्मा। और चौथी कृपा हमारा संत महात्मा कहेगा कि चौथी कृपा अपना आप की करना पड़ेगा कि अपनो ना मार्ग पर लगी जाओ। मन गुरु जागे तो सदगुरु लागे, अरे मन गुरु सोए तो सदगुरु क्या रोए। हमारा संत महात्मा कहे कि सदगुरु जरूरी जे, कहे जे कि गुरु भी न भवनिधि तरल कोई, चाहे बिरंज शंकर सम हो, चाहे बिरंज शंकर सम हो। अरे शंकर का समान भी होएगा, पर गुरु नहीं है तो जीवन आकाश है। क्योंकि नारद और सुखदेव मुनि गुरु का बिना बैकुंठ से पछाया था। कहे छे कि नारद सुखदेव प्यारो आपको जन्म सुधारो, गुरुजी मारो आपको जन्म सुधारो। अरे नहीं भूलूंगा जस तुम्हारो गुरुजी मारो, अरे आपको जन्म सुधारो। नारद मुनि का गुरु नहीं होने का बाद वापस भेजा। अरे परमात्मा, अरे आटो पहर नारायण नारायण को जाप करते हो, हम केखा गुरु करूं। गुरु तो कोई का भी कर तू, गुरु करनू पड़ेगा। और देवर्षि नारद आवे धरती पर और वो प्रण करे कि जो गंगा का किनारा सर्वप्रथम मग मिलेगा वो क्या गुरु मानूंगा। और घटना घटच की
ब्रह्म मुहूर्त में गंगा का घाट पर नारद मुनि खड़ा हो जाए कि जो प्रथम आवेगा वो का गुरु बनाऊंगा। और घटना घटित की एक कहार मच्छी मारना करें ब्रह्म मुहूर्त में आई जाए और नारद मुनि को प्रणत हो कि गुरु वो का मानूंगा, तो वो का गुरु मान ले। परमात्मा अरे हाँ गुरु बने आयो, अब तो बैकुंठ में आई सकूं। हाँ पर परमात्मा मारो गुरु कहाँ रहा है, गुरु का प्रति शंका हुई गई, गुरु का प्रति शंका हुई गई। भगवान हो का श्राप दे कि नारद मुनि अरे गुरु करना का बाद में गुरु पर शंका करो, जाओ लग 84 में पढ़ो तू। आटो पहेर नाम नारायण, नारायण का जाप करने वाला नारद मुनि का लग 84 को श्राप मिल जाए। और नारद मुनि कहने लगे कि परमात्मा अरे हम सिर्फ आप कह रहे हो तो कि मैंने गुरु कहार के करो, हमारा गुरु का प्रति हमारा मन में शंका नहीं है। परमात्मा कहे कि भैया आप शराब तो शराब आए, फिर उपाय कि थारा गुरु का पूछ। वही लाख जीव को नाश करने वाला कहार का पास आवे कि गुरुदेव अरे मैंने आपका गुरु मान लियो तो, और आपका प्रति शंका हुई कि मारो गुरु लाख जीवनों को नाश करे, तो परमात्मा ने मगर कह दियो कि लग 84 में पड़ेगा और आप मारो उद्धार का सो होएगा कि थारा गुरु का पास जा। तो धन्य छे कि वो ना कहार का अंदर भी गुरु तत्व प्रकट हो और वो जमीन पर एक लकड़ी का टुकड़ा सी लग 84 लिखी दे और नारद जी के लिए हम पड़ी जा, नारद जी हम पड़ी जा कि जाओ थारो उद्धार हुई। शराब मिलियो तो लग 84 को, पर गुरु ने कह दिया कि ये लग 84। परमात्मा तुम्हारी लग 84 आए और हमारा गुरु की लग 84 आए। तब बसी ब्राह्मण लोग नमस्कार कर, नमस्कार मतलब कहार शब्द का संबोधित करे, क्योंकि देव ऋषि नारद का गुरु एक कहार था। संत की कभी जात नहीं होती, जात न पूछे साधु की अरे पूछ लीजिए ज्ञान, अरे मोल करो तलवार का पड़ी रहे मया। कर्माबाई जाट समाज की तुकाराम महाराज महाराष्ट्र का संत, मीराबाई राजपूत समाज से, सिंघाजी बाबा गौड़ई समाज से, खेमदास बाबा बेलदार समाज का, परमहंस बाबा गुर्जर समाज का। संत की कहां जात थी, जात पात पूछे नहीं कोई, अरे हरि भजे सो हरि को होए। हमारा संत महात्मा सिंघाजी बाबा की अनेक लीला कभी 5 दिन सिखाई हो, 50 दिन भी करा, 50 वर्ष भी करा, तो उनकी लीलाओं को वर्णन खत्म नहीं होगा। क्योंकि गुरुदेव ने जब तक शरीर में रहा, जब तक तो उन्होंने फिर भी मर्यादा में काम करया, पर जब शरीर का बाहर होया, अरे फिर तो उन्होंने ऐसा सा काम करया कि आज भी उनका नाम का झंडा उड़ी रहा, उनका नाम का दीपक जली रहा। छे कि जब इंदिरा सागर नहीं बने तो और नदी का किनारा बाबा को मंदिर और नदी पूरा ही कोई दीपक पास थो नहीं, तो मंदिर में पानी भरेगो, पर गुरु की कृपा कि दीपक का बुझे नहीं पायो, दीपक तीरने लगो पानी। आज भी उनने पर्चा वो सच दिया, पानी बढ़ो, दीपक ववण लग्यो, पर ऊपर ऊपर जाने लग्यो। सब लोग जयकार करने लगे कि गुरुदेव अरे पिपलिया के छोड़ी ना आप चली जाओ। तभी उल्टी धार चढ़ियो, दीपक वापस आयो और मंदिर में स्थापित हुए। हरि जो जाकी सरने बसे, हरि वाको वाकीला, हरि खड़ी धार मछली चढ़े और बहे जाए गजरा। जो जे की शरण में छे वो की तरनागति जरूर होएगा, क्योंकि गुरु कृपा रामायण की प्रमुख चौपाई छे, गुरु बिना बहु निधि तरह न कोई, पर चाहे बिरन शंकर सम होई। पर मन को जागरो जरूरी छे, क्योंकि माता सती का भोला ना समझे रहा कि राम की कथा सुन,
पर माता सती का भोलानाथ भी समझ ही नहीं पाया और उनका राम का प्रति शंका हुई जाए और राम की परीक्षा लेने चली जाए। फिर बताओ कहां उद्धार होएगा जब शिव जैसी का अपनी पति सती के नहीं समझ सकिया, फिर तुम्हारा अपना सी कहे है। जब तक अपना अंदर चेतना नहीं जगेगा, जब तक अपन मानने के तैयार नहीं हुआगा, जब तक गुरु भी आई जाए कुछ भी नहीं समझ। हाँ हो कभी कभी गुरु की कृपा भी। एक संत का पास कहीं शिष्य था, उनका सेवा चाकरी में गुरुदेव की कोई कमी नहीं थी, पर गुरु कहने लगा कि भैया अब शिष्य लोग तो हमारा बहुत छे, पर ये घटना घटना वाले छे कि हमारा कहीं पहला जन्म को प्रारब्ध आवनो वालो छे, वो रोका भोगने वालो छे, तुम्हारी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। शायद वो कम हमारा प्राण भी चली जाए यार, बची भी जाऊं, पर आप धैर्य रखो। और गुरु ने पहले सचेत करया सब शिष्य न कर, और गुरु की मानसिक स्थिति बिगड़ी गई, गुरु पागल होगा, जो आओ उनका मारा, जो आओ उनका भगाड़ा, सब शिष्य टूटेगा उनका। एक एक करीने सारा शिष्य चलेगा, गांव परगना शहर का लोग भी आवणो बंद होगा कि गुरु तो महाराज तो पागल होगा। पर एक शिष्य आसो तो कि जेका गुरु की बात को ध्यान दो, गुरु की सेवा में रात दिन रहने लग गया। कई बार उनका डंडा मारा, पत्थर मारा, खून झार कर दे, पर उस शिष्य ने गुरु की सेवा करनो बंद नहीं करियो। और कहीं महीना बाद गुरु का पहला जन्म को प्रारब्ध भोगनो पूरो हुयो कि गुरु का शिष्य मानसिक स्थिति बिगड़ेल का मानसिक कमरा में बंद कर दे, और घटना घटे कि गुरु का नींद आवाज गुरु सोई न खड़ा हो कि गुरु पहली स्थिति में आई जाए, देखे तो पूरा आश्रम विराम हो जाए, बस एक शिष्य बचे दो सिर्फ। भाई सभी शिष्य बोले महाराज आज तो आप बहुत शांति से बात कर रहा, बोले हाँ हमारो प्रारब्ध भोगड़ो पूरो हो गो, अब हमारी वापस स्थिति में हम आई गई, पर तू वरदान मांग, तू हमारी आज्ञा को पालन करियो। गुरुदेव अरे आप सही हुईगा, एक खासी बड़ी बात और कही छे, और कहल छे कि वो गुरु ने वो का वचन दे कि त्रिलोकी का नाथ थारा शिष्य होएगा, और वही शिष्य उज्जैन नगरी का शांतिपुरी मुनि आश्रम पर बढ़ गया, जिनका से 64 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा ली। तो गुरु प्रताप कची गुरु गूंगा गुरु बावड़ा, हरे गुरुदेवन का दे, हरे नर से नारायण हो गया, जिन करी गुरु की से। अरे सिंघाजी बाबा ने 360 गाड़ी बिना बैल से गिरी, सोना बाई का मरे लाल का जीवायो, ये तो फिर भी 500 बरस हुईगा, पर 10-15 साल पुरानी सतवास का पास एक रोलिया खेड़ी गांव तो वहां सिंघाजी बाबा को परम भक्त तो एक गृहस्थी रोलिया खेड़ी का अंदर, वो हर बार साल में एक भंडारो दे और निशान जी माड़ा, और बाबा की 24 घंटा के लिए जोत जलाओ तो। पर घटना घटत की कुछ बीमारी वश वो को छोड़ो, बीमार तो कुछ दिन सी, और घटना घटत की जिन दिन निशान आया था, जिन दिन भजन था, जिन दिन भंडारो तो, उसी दिन का प्राण हो जाए। रोलिया खेड़ी की सत्य घटना, दो ही पति पत्नी कर लग्या कि आप बाबा अपना घर मेहमान आए छे, और छोरो शांत ही गो 12 साल की उम्र, पर दो ही पति पत्नी ने धैर्य से काम रखियो, बालक की लाश के उठे और एक कमरा में बंद कर दियो और ताड़ो लगे दियो कि बाबा की आरती पूजा करांगा, भंडारो करांगा, वो की बाद में कहीं भी करांगा। लाश का कमरा में बंद कर दी, और बाहर सिंघाजी बाबा का भजन चल रहा, सिंघाजी बाबा की जोत जली रही, और सिंघाजी बाबा का निशान था। सुबह आरती करने लगे ब्रह्म मुहूर्त में, कि दो ही पति पत्नी आरती उठाओ, तो भाई ने तो फिर भी अपना दिल पर पत्थर रख लियो, पर माता का को हृदय फटी गो, वो खास सहन नहीं हुयो
क्योंकि घर में पुत्र की लाश और आरती कैसा उठाओ, रोने लगेगा। संत महात्मा कहने लगे जो निशान के साथ में आया था, क्या है आप रोई क्यों रहा? वो कारण बता ही भी नहीं पाया। वो रोका पहले लोग कुछ भागता आवाज कि आप कहाँ का बच्चा के कमरा में कोंडिया आई, वो हाथ में मार रो। मतलब वही मरेल बालक जीवित हो जाए और बानो कुटज की मगर क्यों कोंडी गया। सत्य घटना सिंगाजी ऐसा चमत्कार आज भी करया। अरे वो कहता है, कौन कहता है कि मैं आता नहीं, पर मुझे कोई बुलाता नहीं। द्रौपदी की तरह बुलाता नहीं। कौन कहता है कि मैं खाता नहीं, पर विदुर की पत्नी की तरह कोई खिलाता नहीं। कोई खवाड़ी ने तो देखा, छिलका भी खाएगा। कोई बूले ने देखा, एक पांव की पाउड़ी द्वारिका में और एक पांव की लेन आएगा द्रौपदी का ले। अरे रुक्मणी जी, राधा जी कहने लगा कि दुई पाउड़ी तो पहन लीता, नहीं बात बिगड़ी जाती भक्त की। एक पाए में पेरी नहीं का भगवान। असी संत की लीला छे, असी संत की महिमा छे कि जेका शेष भी सहस्त्र मुख से गावा लगातार निरंतर, पर तो भी गावणो असंभव छे। धरती का कागज करो, लेखनी करो बन रहा है। अरे मन मार के सही करो तो हरि गुण लिखा। सात समंदर की सही करो, फिर भी हरि को गुण दिखाड़ो कोनी, गुरु को गुण दिखाड़ो कोनी। पण काया का कागज करो, लेखनी करो जिबराए, मन मार के सही करो तो गुरु गुण आप लिखा है। लिखा है जब अपन मन को मारा, मन साधो नहीं मरतो। मन मरे ना माया मरे, हरे मर मर जाए शरीर। जीव तेरे जाचना, हरे कहे गए सन